ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सैजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस व्हाट ब्लेसिंग्स, जी हाँ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस महीने, जो कि आने वाला महीना है अक्टूबर का। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल आवर लवली व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। भाई देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सेजिटेरियस की माता रानी की पहले ही आपको ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। नवरात्रे आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेस ऑफ द डेक इज माता पार्वती, ओके, एंड नंदी भगवान। वाओ, तो कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, ओके, पर्सनल एम्पावरमेंट, ओके, सो यू विल बी फीलिंग एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्ग विद इन योर सेल्फ। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, ओके, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आपको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या अनदेखा या अनसुना आप फील कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल फोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल, इसका मतलब ये होता है कि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेशल बॉन्ड जो है स्पिरिचुअलिटी में, मतलब आप और ज़्यादा कनेक्ट और ज़्यादा ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से मुझे लगता है दूर होने वाली है ऑफ कोर्स। और साइकिक इन्फ्लुएंसेस लाइक जो भी कुछ मान लीजिए किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, तो सब देवी माँ सब देखने वाली हैं, ठीक है। तो वो देखिए, जो आपने एक मंत्र सुना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। तो माता रानी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप रिसीव कीजिए और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। और ग्रैटिट्यूड आई थिंक आपको पे करना चाहिए। और ये सब और जो हम बात कर रहे थे कि जो भी कोई नेगेटिविटी या हैवीनेस आप फील कर रहे थे, आई थिंक ऑफ कोर्स उसमें आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। चलिए, अब हम आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे कि अभी सेजिटेरियस के लिए करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सेजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो लेट अस सी, ये रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है। समबडी इज ब्लॉकिंग रिकन्सिलिएशन, और हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकली सोच रहा है, कोल्ड बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये हो सकता है कि 3 people are involved, like not basically it's about love is about 2 people, but here seems to be 3। लव है, एग्जैक्टली बॉन्ड है, प्यार है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ कोई कोल्ड बिहेव कर रहा है, एक्टिंग कोल्ड, शेडी, गिविंग अ कोल्ड शोल्डर, ओके। इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स इग्नोरेंट, बिहेविंग इग्नोरेंट। अब आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। चलिए, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आपकी एनर्जी ये है दैट ऑल इज जस्ट कुकिंग इन योर माइंड, सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फूल इज जस्ट अबाउट जो भी कुछ चल रहा है आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन स्टेप फॉरवर्ड कुछ नहीं हो पा रहा आपकी साइड से। हो सकता है आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मैसेज करें कि नहीं करें। तो मैंने कहा ना, सब कुछ दिमाग में चल रहा है लेकिन असलियत में कुछ नहीं है, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। एंड दैट इज़, कुछ के लिए हो सकता है अ न्यू पर्सन और अ न्यू पार्टनर, और हो सकता है सेजिटेरियस अगेन, ज़रूरी नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अ न्यू पर्सन और अ न्यू पार्टनर, और मे बी दे हैव फीलिंग्स, ठीक है। अभी आपके स्पाउस है, कोई भी है, आपके जो पार्टनर है वो एक्सपेक्ट करते हैं लव, कमिटमेंट, ठीक है। और वो चाहते हैं मिल के सब साथ चलें, वो चाहते हैं व्हाट वी से दैट, अ यूनियन, अ पार्टनरशिप, और अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, ठीक है।
ये चीज़ है। अब उनकी जो एक्शंस हैं, नो एक्शंस, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स जस्ट दैट कि दे आर लाइक टोटली लॉस्ट, उनको समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या बिहेवियर है। और आप, आई थिंक ऑफ कोर्स 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ या तो कोई थर्ड पार्टी है, ऑफ कोर्स 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो टोटल ये एक इन्फ्लुएंशियल, जिसे हम कहते हैं कि थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब आपकी साइड से देखते हैं सेजिटेरियस, व्हाट यू वांट। आई थिंक अगेन आपके मन में मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर ऑन टू अ स्लीप मोड, जैसे हम फ़ोन को स्लीप मोड पे लगा देते हैं ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, नो मूवमेंट, नथिंग, ठीक है। लव है लेकिन उस, मैंने आपको बोला ना कि उसमें कुछ स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग स्टक। अब वो खुद का थॉट प्रोसेस हो सकता है। स्टक का मतलब होता है कई प्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल आप जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, ये हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट ये आपकी सिचुएशन है और जो दिख रही है। थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है, ठीक है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप एक लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज आपकी साइड से आ रही हैं, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। अब ये तो सारी सिचुएशन होगी। नाउ वेयर इज दिस हेडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? आई थिंक इट्स अबाउट क्लोज्ड ऑफ, डिस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंट है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन ज़रूर हो जाएगी। अब हो सकता है वो अक्टूबर मंथ में हो, मिड अक्टूबर में हो, या बाय एंड ऑफ द हो, या कुछ टाइम में हो, ठीक है। बात आपकी ज़रूर हो जाएगी, बट क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, लाइक मे बी हो सकता है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर, वट एवर, ठीक है, बात हो जाएगी। बट इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज हो सकता है आप दोनों को इस बात का स्ट्रेस हो रहा हो, या जब तक आप ओपन हो। बट यहाँ पे हमारे पास एक मैन्युपुलेशन दिखाई दे रही है। कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ मैन्युपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई मैन्युपुलेशन का मतलब होता है चीटिंग, बिट्रेयल, लाइंग, या क्लियर पिक्चर नहीं शो होना। अब थोड़ा हम और देखेंगे। पहले हम सिंगल्स की बात कर लेंगे। जो सिंगल सेजिटेरियस हैं उनके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे मैरिज का ही कार्ड आ गया। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई जल्दी, आप बड़ी जल्दी मैरिड एक कनेक्शन में आ सकते हैं। नाउ अब आगे क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो आगे व्हाट इज हैपनिंग सेजिटेरियस की लव लाइफ में। ओके, आई हैव टू पिक दैट। तो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे पहला ही कार्ड केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। अब जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक रिकन्सिलिएशन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ज़रूर हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ थोड़ी ऑन ऑफ है एनर्जी, अनबन चल रही है, कोई बातें नहीं हो रही हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही हैं, तो आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। आप लोग एक साथ आ सकते हैं और एक बॉन्ड गहरा हो सकता है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। लाइक काफ़ी टाइम तक आप दूर नहीं रह सकते, तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट उसमें कितनी सच्चाई है, अगेन वेरी सून, या आपके एंजल्स कहते हैं कि डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। इट्स अबाउट फॉरगिविंग एंड लर्निंग। हो सकता है कि इट्स अबाउट कि यू नीड टू स्पीक टू ईच अदर, ओके, या ऐसी कुछ बातें हैं। और दूसरा ये भी है कि एज यू रिलीज, ठीक है, मान लीजिए आप एक कपल हैं और अगर आप एक लड़ाई झगड़े को लेके बैठे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की हम बात कर रहे हैं, जो भी कपल्स हैं, तो इट्स अबाउट कि जैसे ही आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी मिस्टेक्स को, पुरानी बातों को अगर आप लेट को करते हैं, तो आप एक रूम क्रिएट कर रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर फ्रेश एनर्जी टू टेक प्लेस। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। चलिए अब हम फटाफट से आपके करियर की बात करेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। ओके, अक्टूबर मंथ में आपका जो करियर है सेजिटेरियस वो कैसा रहेगा। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी और अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, या आई मीन थिंकिंग अबाउट समथिंग, जैसे कुछ है लाइक देयर इज एन ऑफर बट यू आर थिंकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या कोई जैसे कहते हैं ना भगवान आपको वेकअप कॉल कर रहे हैं,
डू दिस, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, ये तुमने मांगा है, वी आर गिविंग, और मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस, ये आपका पर्पस है, इसको रिसीव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। तो बट यू आर स्ट्रगलिंग, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा चल रहा है, इट इज स्ट्रगल, ओके। द सन, द पॉजिटिविटी, द हैप्पीनेस, ओके। तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में एक पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। सो कुछ के लिए हो सकता है कोई ऑफर, सडनली थिंग्स चेंजिंग, या हो सकता है इट्स लाइक कुछ भी है, इट्स अबाउट री थिंकिंग, इवैल्यूएटिंग, ओके, और थिंकिंग कि हाँ ऐसा हो सकता है, या आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो करियर वाइज सन एंड 10 ऑफ कप्स, इसका मतलब होता है कि विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट सॉरी, ओवरऑल हैप्पीनेस, ठीक है, और एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, और रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर, नॉट गिविंग अप, ये चीज़ें हमें सारी की सारी हमें ये चीज़ें दिखाई दी। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ एज वेल, ठीक है। मनी वाइज हो सकता है कि यू हैव लाइक मनी वाइज सब अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। इट्स अबाउट या तो मनी स्पेंड हो सकती है, और मे बी इट्स अबाउट या यू कैन स्पेंड मनी, मुझे ऐसा लगता है समवेयर। और मे बी इट्स अबाउट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई लाइक आपसे कोई पैसे उधार मांग रहा हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। सो सोच समझ के दीजिए जिसको भी, अगर आप पैसे उधार दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो आई थिंक वहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो ये चीज़ है। चलिए, ओ ओ ओ ओके। तो यहाँ पे हमारे पास यिन एंड यांग, टेकिंग टाइम, हीलिंग योर सेल्फ, बैलेंसिंग योर सेल्फ, ये जो महीना है आपको मौका दे रहा है, ठीक है, आने वाला टाइम आपको मौका दे रहा है। नंबर 10, मतलब कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो मे बी यू आर टेकिंग टाइम, ठीक है, टू प्रिपेयर योर सेल्फ, टू बैलेंस, एंड नए दरवाजे खुलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इट्स अबाउट एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, इसका मतलब ये है यू हैव टू, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू हैव टू लुक। मान लीजिए कि आप काफ़ी देर से आप एक रॉन्ग डोर, एक बंद दरवाज़ा है बट उसके साथ कई खुले हुए दरवाजे भी हैं, सो मे बी इट्स अबाउट यू हैव टू लुक हेयर एंड देयर। मान लीजिए कि एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो आप उसी को देख रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो यू डोंट हैव टू, ठीक है। तो बाकी कई नए दरवाजे देखिए, कोई दरवाज़ा बंद है, कोई खुला है, कोई बंद है, कोई खुले हैं, तो आप वो देखिए कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने लाइन अप हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, और फिर उन सब दरवाज़ों से निकलते निकलते फाइनली आप वो देख सकते हैं, एक सामने एक दरवाज़ा है जहाँ से बहुत सारी लाइट आ रही है, या तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप वेरी डीप मैसेज, स्पिरिचुअल, समथिंग वेरी स्पिरिचुअली, बट द प्रॉब्लम इज दैट मे बी यू आर लिटिल एप्रीहेंसिव, और ये आपको लगता है कि नीड टू अप्रिशिएट लाइफ, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए जर्नी। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं भाई, वे स्पेशली सेजिटेरियस, ऑफ कोर्स आप ट्रैवल कर सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट योर इनर जर्नी एज वेल, कि एक्सप्लोर कीजिए, अपने मन की खिड़कियाँ खोलिए, अपने ओवरऑल दिमाग की खिड़कियाँ खोलिए। तो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं। तो एक फियर ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे भी देखिए लाइट है, सो एक जर्नी, मतलब शुरुआत तो करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से, तो वो चीज़ है, और आपको भगवान वो लाइट भी दे रहे हैं टू फॉलो। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, इट्स अबाउट ऑल्सो मैनिफेस्टिंग, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। बड़ी अच्छी रीडिंग थी आप लोगों की, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट गाइडेंस, ऑफ कोर्स गाइडेंस रिलेशनशिप और करियर को लेके। सॉरी एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए व्हाट गाइडेंस डू वी हैव, बट गाइडेंस डू वी हैव फॉर सेजिटेरियस रिलेशनशिप में और करियर में, प्लीज़ हमें बताइए। रिलेशनशिप में, ओके, इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ओके, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल हियर। मुझे ऐसा लगता है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में वो घड़ी आ चुकी है, बट द प्रॉब्लम इज घड़ी आ चुकी है, द थिंग इज दैट यू आर इनटू अ, देखिए पका हुआ फल है और वो गिर रहा है, पका हुआ फल है झोली में गिर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज, वेयर इज द प्रॉब्लम, इट्स अबाउट पास्ट। इसका मतलब है कि कोई है जो पास्ट में से निकल ही नहीं रहा, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग इट्स मतलब होल्डिंग ऑन टू द पास्ट,
पास्ट की बातों को करना, और इसने ये कहा, इसने वो कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है वो है, डिसअपॉइंटमेंट। कुछ लोग खुद ही इतने डिसअपॉइंट होते हैं कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी 5 ऑफ कप्स, उनको कुछ दिख नहीं रहा, उनको राइट डोर इसलिए नहीं दिख रहा होता क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक रॉन्ग डोर ही नॉक करते रहते हैं, अरे कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैन्युपुलेशन भी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो मे बी थॉट प्रोसेस ऑल्सो, चीटिंग, बिट्रियल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीज़ है। सो इस पे तो हम हमेशा के लिए बात कर सकते हैं, बट नेवर माइंड, आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ, हम फिर बात करेंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड ऑफ कोर्स करियर वाइज भी आज पता नहीं क्या हो रहा है, करियर वाइज भी गाइडेंस यही है दैट इट्स अबाउट समथिंग इज हैपनिंग, टावर मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स, कभी कभी चीज़ें इधर उधर होती हैं टू मेक यू रियलाइज़ कि येस आपका ट्रू पाथ क्या है, आपका ट्रू पर्पस क्या है, आपको शो करने के लिए। मान लीजिए आपकी लाइफ में, आपके करियर में कुछ उथल पुथल हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है टू टेक यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। जैसे अभी हम वो दरवाज़ों की बात कर रहे थे, ठीक है, एक जर्नी की बात कर रहे थे, तो वो आपको कैसे भी अप्लाई कर सकती है। तो कभी कभी आपको बहुत सारे दरवाजे खटखटा के देखना पड़ता है, फाइनली फिर आप, जैसे मान लीजिए आप किसी का पता पूछ रहे हैं, ठीक है, और आप गलत पते पे पहुंच गए हैं, तो आपको कई बार बहुत सारे दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं टू फाइनली बी देयर जहां आपको पहुंचना है। जो सिमिलरली मुझे सेजिटेरियस के लिए इस बार दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।